हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम रह गए हैं 7 सेमेस्टर के, और लगभग यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी हैं। तो हमारा भी 7 सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम आज से स्टार्ट करेंगे बी फार्मा 8 सेमेस्टर, फर्स्ट सब्जेक्ट बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखना। जैसे आपने 7 सेमेस्टर में हमें सपोर्ट किया था, वैसे ही 8 सेमेस्टर में सपोर्ट करना, जिससे हम रेगुलर वीडियोज आपके लिए लाते रहें और आपको भी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्योंकि बहुत स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिसको जहां से आता है समझ में वो वहीं से स्टडी करता है। तो हमारा बस एक मोटिव है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जल्दी से 8 सेमेस्टर के लेक्चर स्टार्ट कीजिए, तो हम उनकी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम भी है कि हम 8 सेमेस्टर शुरू कर सकते हैं। अब थोड़े दिन में हम फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर भी शुरू करेंगे, तो आप अपने जो भी जूनियर फ्रेंड्स है उनको भी चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी, डायरेक्ट 6 सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। तो अब 8 सेमेस्टर को भी कंप्लीट करना जरूरी हो गया और उसको स्टार्ट करना भी जरूरी हो गया। तो दोनों अपन एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी हेडेक है कि मैं आपको दोनों सेमेस्टर कैसे स्टडी करवाता हूँ। तो दोस्तों, सिंपल हमारा फर्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, एक बात और कि आप ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको जितना हो सके अपने जो भी फ्रेंड्स हैं इस सेमेस्टर के, उसको शेयर कर दीजिए यार। इतनी हेल्प कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस इसको शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को, क्योंकि अगर ये लेक्चर आप शेयर करेंगे तो जो स्टूडेंट होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे, वो भी चैनल पे ऐड हो जाएंगे और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, मतलब अपना जो सिलेबस है पीसीआई का, उसमें फर्स्ट नंबर पे यही सब्जेक्ट दे रखा है अपने सिलेबस में। तो इसको ही स्टार्ट करेंगे। पहले दोस्तों, ये थोड़ा मैथमेटिकली सब्जेक्ट है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम आपको सब कुछ, हम हैं आपके लिए, हम सब कुछ समझाएंगे आपको अच्छे से। तो बी फार्मा 8 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड है दोस्तों। और एक बात, हम एक ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक बार चार्जेस लगेंगे, चार्जेस मैं बता दूंगा आपको कितने हैं। फिर आपको रेगुलर जो क्लासेस होंगी उनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसको ज्वाइन कर लेना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें दे रखे हैं 3 टॉपिक्स दे रखे हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल पहले देख लेते हैं स्टैटिक्स क्या होते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स देख लेंगे तो बायोस्टैटिक्स इजीली समझ में आ जाएगा हमें। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टैटिक्स का। अपने जो ये समझ लीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का ये इंट्रोडक्शन अपन स्टडी कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ कलेक्शन, ध्यान से देखना दोस्तों इसको, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब ये क्या करेगा, किसके साथ डील करेगा? साइंस की ब्रांच है, नहीं सॉरी, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ये। किसके साथ डील करेगी? जो न्यूमेरिकल डाटाज हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा हो गए, उनका कलेक्शन करेगा और उनको एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में या एक नंबर की फॉर्म में, एक फिगर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसे देख लीजिए, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो सिंपल मीन में देखें तो मतलब कोई अपने पास बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारे नंबर हैं किसी भी कंपनीज के, या फिर कोई पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है। तो हम ये तो है नहीं कि घर घर जाके वो तो करते हैं, लेकिन अपन एक समझाने के तौर पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि एक जैसे बहुत सारे नंबर, हजारों करोड़ों नंबर हैं, तो उसको एक नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब ये नहीं है कि आपको 1000 नंबर को काउंट करने में
ज्यादा प्रॉब्लम होगी या एक 1 नंबर को काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। तो मतलब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो 1000 नंबर है उनको एक 1 डिजिट या 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब जो भी ऑल वर्ल्ड की है या कंट्री की देख लीजिए, सभी फील्ड्स में ये लागू होता है। तो अपने जो मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में लागू होगा उसको अपन देखेंगे, वो होगा बायोस्टैटिक्स। तो ये हो गया इन वर्ड स्टैटिक्स कम फ्रॉम इटालियन वर्ड। इटालियन वर्ड है स्टेटिस्टा एंड ग्रीक वर्ड है स्टेटस। इसका मतलब है स्टेटमेंट, मतलब कोई भी अपन ने वर्क किया है, कोई भी कुछ भी किया है इंडस्ट्री में या फिर कंट्री में, तो उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट जिससे एक वर्ड में पता लग जाए कि इसके अंदर क्या है, तो वो होगा स्टैटिस्टिक्स। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स टुडे रेफर टू आइदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और मेथड ऑफ डीलिंग विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो भी आज के टाइम में जो क्वालिटेटिव है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ लो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और क्वांटिटेटिव तो मतलब क्वालिटी का मतलब है कि 2 इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें एक इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में 1 मंथ में उसके शेयर थे 300 एंड देन उसके सेकेंड मंथ में उसके शेयर हो गए 250-100। तो उसमें क्या होगा कि उसको इस डाटा के द्वारा पता लगा सकता है वो कि जो 50 शेयर्स में डिक्रीज हुआ है वो कैसे हुआ है, और तो वो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करके 300 शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। तो यह है दोस्तों कुछ अलग ही सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में। इतना मतलब 7 सेमेस्टर हमने स्टडी कर लिए, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट नहीं देखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। आप इसमें कंसंट्रेट करिए बस। ये हमने देख लिया है। अब देख लेते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ लिया, तो स्टैटिस्टिक्स में बायो वर्ड हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हमारी मेडिकल फील्ड में आ चुका है, मतलब अब इसका रिलेशन हो गया हमारी जो मेडिकल फील्ड है, इंडस्ट्री है, पब्लिक हेल्थ है, जो भी है उससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। क्योंकि अपना मोटिव मेन है, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं हम, तो हमको मैथमेटिकली नहीं पढ़ना है, अपन को बायोलॉजिकली पढ़ना है। तो इसको बायोलॉजिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस, मतलब मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंस में इसका एप्लीकेशन होगा। बायोस्टैटिस्टिक्स इज मेथड यूज्ड इन डीलिंग विद स्टैटिस्टिक्स इन फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस सच एज बायोलॉजी, मेडिसिन, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी अपने हॉस्पिटल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, मेडिकल हो गए, कुछ भी है, उसके अंदर जो डाटा होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, उसका कलेक्शन करना और उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में कन्वर्ट करना। एक मतलब वही बात आ गई कि 1000 डाटा है तो उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करना है हमारे इस फील्ड के अंदर। ये बायोस्टैटिस्टिक्स का रोल हो गया, डील हो गई। बायोस्टैटिस्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री। इसको बायोमेट्री भी बोल सकते हैं। तो बायोमेट्री में ग्रीक वर्ड बायोस का मीन होता है लाइफ एंड मेट्रोन का मीन्स होता है मेजर। तो इट इज मेजरमेंट ऑफ लाइफ, मतलब जो बायोस्टैटिक्स हो गया एक मेजरमेंट ऑफ लाइफ है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एक सिंपल वे में कन्वर्ट करना इसका वर्क है। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब अपन चलते हैं यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है? इट फैसिलिटेट कंपैरिजंस, मतलब 2 इंडस्ट्रीज हैं, एग्जांपल से आपको बताते हैं। 2 इंडस्ट्रीज हैं, 1, 2, ये एक दूसरे से कंपिटिटर है। फर्स्ट इंडस्ट्रीज में अब ये तो है नहीं कि इसका मंथली शेयर इतने हैं, इस मंथ में इतने हैं और इस मंथ में इतने हैं। अब ये तो है नहीं डे बाय डे या मंथली अपन उसका चेक करेंगे, और इसका भी ऐसे ही सेम। तो इनके जो डाटा है 1 ईयर के डाटा है जो भी, तो उनको एक 1 फॉर्म में, मतलब जैसे इनके शेयर हो गए 250 और इनके शेयर हो गए 300, तो इसमें कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। या फिर
आप बताइए कि जैसे 1 मंथ वैसे अपन आपको डाटा दे दिए 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 4 5, इसको कंपैरिजन करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी या इसको कंपैरिजन करने में? तो वही ये है, इसका एप्लीकेशन हो गया, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। देन इट सिंप्लीफाई द मैसेज ऑफ फिगर्स, मतलब जो फिगर्स के मैसेज होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर देता है और वन वर्ड में कन्वर्ट करता है। इट हेल्प इन इंफॉर्मेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मतलब जो भी इमेजिनरी होती है किसी भी टेस्टिंग फैसिलिटी, मतलब टेस्टिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो उसमें ये हेल्प करता है कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, एनालिसिस किया जाए उसका। देन हेल्प इन प्रेडिक्शन। अब देख लेते हैं, थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी इन दोनों से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड टेबुलेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आप देखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबल फॉर्म में होगा, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच कैटेगरी ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट। मतलब इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके जो डाटा होंगे, नंबर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, उनको एक ग्राफिकल और टेबलेट फॉर्म में, सॉरी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिस्ट, इसको लिस्ट बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं या ग्राफ बोल सकते हैं, दैट डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस आउटकम्स इन सैंपल। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ये है 1 2 3 4, मतलब ये कुछ स्कोर्स हैं, ये 1 स्कोर है, ये 2 है, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये 3 कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, मतलब ये बता रहा है कि जो 1 स्कोर हुआ है, जो जैसे कोई किसी क्लास में स्टूडेंट हैं, इसमें 50 स्टूडेंट हैं, तो उसके 50 के ये तो है नहीं कि सेम मार्क्स आएंगे होंगे, उनके अलग अलग मार्क्स आते हैं। तो ऐसे अपन डिनोट कर देंगे कि 1 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, 3 मार्क्स आए हैं 1 स्टूडेंट के, एंड 4 मार्क्स आए हैं 4 के। या फिर एक अलग तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे 1 से 2 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट के, और 3 से 4 मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट की। मतलब ऐसे भी इसको, ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये स्कोर जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 वर्ड में इनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको काउंट करना आसान होगा, या ये, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉपिक्स, जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा था इंट्रोडक्शन का हमारे इस सब्जेक्ट में, वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको मैंने बताया है मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसको ज्वाइन करना आप, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करना दोस्तों, शेयर जरूर कर देना इसको, बस इतना कर देना एक बार। धन्यवाद।